32nd question, it says a copper wire when bent in the form of a square encloses an area of 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है, जब उसको मैं स्क्वायर की शेप में बना देता हूं, समझ रहे हो ना, वायर पकड़ी हुई है, उसको एक तरह से शेप दे दी, स्क्वायर शेप, तो वो एरिया कितना ले रहा है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अगर इसी वायर को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? सर्कल में। कहते हैं व्हाट इज द एरिया। यहां पे एरिया मांग रहा है मेरे से। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, माय क्वेश्चन टू केविन, दोनों बार क्या चीज सेम है? लेंथ। लेंथ का मतलब पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ, तो वहां से मैं रिलेशनशिप ले सकता हूं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वहां से मैं साइड निकाल सकता हूं। एरिया से क्या निकलेगी? साइड। साइड से क्या निकलेगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर आ गया इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, वहां से निकलेगा रेडियस और वहां से निकलेगा एरिया। मतलब एक ही क्वेश्चन में चार चीजों को खेल गया वो। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बोल्ड नहीं किया हुआ शीट में, इस पे स्टार मार्क कर लो, ठीक है प्लीज। अब देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर था, है ना बेटा ये, और ये सबको पता है इसका स्क्वायर होता है 22 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 22। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 484 का अंडर रूट, दैट इज 22 सेंटीमीटर। सब ओके, पहला पार्ट निकल गया। फिर अगला पार्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 22, दैट इज 88 सेंटीमीटर। इसमें कोई शक? पेरीमीटर भी आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्योंकि वायर तो सेम है ना यार। मैंने उसी धागे को घुमाया, एक बार सर्कुलर शेप बना दी, एक बार स्क्वायर शेप बना दी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ चुका है बेटा? 88। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई आर 22 4 जा 44, सॉरी 22 2 जा 44, 44 2 जा 88। तो आर मेरे पास कितना आ गया बेटा? 14 सेंटीमीटर। क्या इज दैट ओके? अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, सो 28 इंटू 22, 56 इंटू 22, 56 बना 616। हाँ जी, यही आंसर है। अब देखो, मैंने यहां पे कुछ कैलकुलेशन ऐसे कर ली, कुछ बच्चे सोचेंगे मैंने क्या किया है। मैंने आपको 11 का ट्रिक सिखाया हुआ है, आपको याद होगा, है भाई। अगर मेरे को कोई कहे 23 इंटू 11, तो आपको आंसर याद है ना? 2 3 बीच में उन दोनों का टोटल याद है कि नहीं याद है? अब मेरे को ये 22 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मेरे को 11 से आता है। तो मैंने क्या किया, 14 2 जा 28, इससे 2 बोरो कर लिया, 28 2 जा 56। मन में क्या किया, 56 लिखा, 6 और 5 का एडिशन 11, 8 11 का 1 आया और एक 1 किसमें गया? 5 में, तो वो क्या बना? 616। ऐसे सोचना शुरू कर। इज दैट ओके? करिए जी नोट।